हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन, ठीक है ना। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जाना चैप्टर जो हम लोगों का था, क्या चैप्टर था? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना। उसके बारे में हम लोगों ने जाना प्रिज्म, डिस्पर्सन, जैसा हम लोगों ने पढ़ा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में जाना, जनरल लाइफ में उसका क्या एप्लीकेशन है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने जाना, ठीक है। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग आज वही डिस्कशन करने वाले हैं फिर से, लेकिन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आज जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली क्या होता है? वो जनरली होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना। थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है उतना ज़्यादा। तो थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल क्या होता है, जनरली रिपीट होते हैं। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो कुछ क्वेश्चंस है ऐसे 5-7 क्वेश्चंस हैं जो क्या फिक्स है इस चैप्टर में, और उसी 5-7 क्वेश्चंस में से ही क्या होता है कि रिपीट होके 1-2 क्वेश्चंस जो होता है आता है ना। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 2020 का 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि व्हाई डज द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू एंड द सन अपीयर्स रेडिश व्हेन इट इज सेटिंग, है ना। क्या बोल रहा है कि जनरली क्या होता है कि स्काई का जो कलर होता है, क्लियर स्काई का जो कलर होता है वो हम लोग क्या दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है ना। लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम में सन का कलर रेडिश ही होता है। तो इसका जो आंसर है ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया है। क्या इसका क्या हो सकता है बताइए? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। ये हमने आप लोग बताया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। क्या होता है कि जब क्या होता है क्लियर स्काई होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जब सन रेज पड़ता है पार्टिकल्स में, जो पार्टिकल्स होते हैं वहाँ फाइन पार्टिकल्स है ना, डस्ट पार्टिकल्स या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब उसमें सनलाइट पड़ता है तो क्या होता है? सनलाइट स्कैटर होता है। और जब स्कैटर होता है तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा कलर स्कैटर होता है बताइए? ब्लू कलर होता है। ओके, तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ से जब हम देखते हैं स्काई की तरफ तो हमें ब्लू दिखाई देता है ना। लेकिन वही सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है कि जो सन का जो डिस्टेंस होता है वो अर्थ से क्या होता है? बहुत दूर होता है ना। ये मैंने बताया आपको। और जब दूर होने के कारण क्या होता है कि जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहां पे सेम तरह से जब होता है पार्टिकल्स में, जब सनलाइट जैसे आगे स्कैटर करता है तो उससे क्या होता है कि स्कैटरिंग में जो ब्लू कलर भी स्कैटर होता है और रेड कलर भी स्कैटर होता है ना। मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा कि ब्लू भी होता है, रेड भी होता है। लेकिन रेड क्या होता है? रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और ब्लू का सबसे कम होता है। इसलिए ब्लू क्या होता है? स्कैटर हो जाता है स्काई में ही और मुझे दिखाई नहीं देता है। और जबकि रेड जो होता है ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण वो हम लोग के तक पहुंच पाता है ना। ये मैंने आप लोग बताया था। तो इसका आंसर हम लोग वही लिखेंगे, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो आपको नोट्स और पीडीएफ जो प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें सारा आंसर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितना मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे लिखना है हम लोग को? 3 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड कर देना है कि सारा पार्ट इसमें आ जाए, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि स्काई क्यों ब्लू दिखाई देता है, फिर सेकंड पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि सन क्यों रेड अपीयर होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी क्या है? 2020 का ही क्वेश्चन है, पर ये अलग सेट का क्वेश्चन है ना। तो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें वो बोल रहे हैं कि स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, बोल रहे स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट by a glass prism. How did Newton using 2 identical glass prisms show that white light is made of 7 colors? ये क्या बोल रहे हैं कि जो प्रिज्म एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, है ना। प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? डिस्पर्सन होता था। डिस्पर्सन में क्या होता था कि व्हाइट लाइट जैसे प्रिज्म में आता था 7 कलर में डिवाइड हो जाता था। याद होगा, है ना। याद अगर नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, इसको सारे डिटेल में मैंने इसके बारे में बताया है। तो क्या होता है डिस्पर्सन में कि 7 कलर में डिवाइड हो जाता है व्हाइट लाइट। और न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया था उसने कि उसने एक दूसरा प्रिज्म लगाया उसमें इन्वर्टेड डायरेक्शन में, और जब फिर से वो स्पेक्ट्रम ऑफ 7 लाइट्स को उसने फिर से जब दूसरे प्रिज्म से पास किया तो उसने क्या देखा कि फिर से उसे क्या मिला? व्हाइट लाइट मिला, है ना। तो यही क्या है? न्यूटन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग को लिखना है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि शो दैट व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। तो हमें क्या करना है? प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखा देना है कि व्हाइट लाइट क्या होता है? 7 कलर में डिवाइड होता है और फिर से वो क्या होता है? 7 कलर व्हाइट लाइट में डिवाइड हो जाता है। समझ में आ रही है बात, है ना। फिर बोल रहा है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ नैरो बीम व्हाइट लाइट। रे डायग्राम हमें बना देना है। रे डायग्राम याद होगा कैसे बनाते थे हम लोग? 2 प्रिज्म बनाते थे, याद होगा, इस तरह से, है ना। 2 आइडेंटिकल प्रिज्म बनाना है, फिर उसमें से व्हाइट लाइट को पास करना है, यहाँ से 7 कलर में डिवाइड होगा, फिर यहाँ 7 कलर जैसे इंटर होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? एक सिंगल कलर बन के व्हाइट बन के निकल जाएगा। तो ये वाला फिगर हम लोगों को वहाँ पे बना देना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा और समझा भी था। तो वही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है।
वही चीज लिखा है कि टू आइडेंटिकल प्रिज्म अरेंज टुगेदर इन इन्वर्टेड पोजीशन, ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन में लगाया गया उसको, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर व्हेन इट इज अलाउड टू फॉलो ऑब्लिकली ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ द प्रिज्म कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वही चीज वो बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन में जो व्हाइट लाइट जब पास होगा, एक प्रिज्म को सीधा रखा है, दूसरे को उल्टा रखा है, जब कॉम्बिनेशन से व्हाइट लाइट पास होगा तो क्या होगा, ये आपको फिगर ड्रॉ करके बताना है। तो यहाँ पे जो फिगर है ये वाला फिगर आपको बना देना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन की डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है 2020 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और सेम क्वेश्चन देखिए और करके है, मतलब आंसर इसका वही है, यहाँ पे भी वही एक्टिविटी हमें दिखाना है, ठीक है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, घुमा दिया गया क्वेश्चन में। समझ में आ रही बात। तो वही चीज बोल रहा है कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट स्प्लिटेड बाय अ ग्लास प्रिज्म, मतलब बोल रहे हैं कि जो व्हाइट लाइट अगर ग्लास प्रिज्म से पास हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि कैन बी रिकम्बाइंड, और फिर से क्या होगा, वो स्पेक्ट्रम क्या होगा, रिकम्बाइंड होगा, और रिकम्बाइंड होकर क्या मिलेगा मुझे, व्हाइट लाइट मिलेगा। और वही मुझे क्या करना है, शो करके दिखाना है एक्सपेरिमेंट में, मतलब मुझे पहले फिगर ड्रॉ करना है और फिगर ड्रॉ करने के बाद उसका थ्योरी लिख देना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था 2016 का, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो समझ में आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दो तरह से दिया हुआ है, पर उसका आंसर क्या है, वही है, सेम है ना, ठीक है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या बोल रहा है, वो पूछ रहा है टिंडल इफेक्ट के बारे में बोल रहा है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट पता है आप लोगों को, बताया था कि व्हाइट लाइट क्या होता है, जब फाइन पार्टिकल से पास होता है तो क्या होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग हम लोग को क्या दिखाई देता है, लाइट एक बीम के फॉर्म में दिखाई देता है, यही टिंडल इफेक्ट है ना। और टिंडल इफेक्ट के बारे में और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। तो हमें लिख देना है उसका डेफिनेशन। इसका भी आंसर क्या है, आपको पीडीएफ में, जो हमारे वेबसाइट में जो पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है ना। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद फिर वो क्या बोल रहा है, स्टेट 4 इंस्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट, बोल रहा है कि टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या रीजंस है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, क्या क्या रीजन है बताइए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर सपोज टिंडल इफेक्ट मुझे किसी रूम के अंदर देखना है तो रूम में क्या होना चाहिए, फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए, है ना, फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए जिससे स्कैटरिंग हो और मुझे बीम मिले। या फिर फाइन पार्टिकल्स इसके होने चाहिए, जैसे कैनोपी, मैंने क्या बताया आपको, फॉरेस्ट के कैनोपी से जो लाइट आता है, कैनोपी वाला रीजन से, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स का काम कौन करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स करता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल्स होने चाहिए। दूसरा क्या है, सनलाइट होना चाहिए, है ना, सनलाइट भी होना चाहिए, और अलग अलग फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। तो इससे भी जो भी उसका भी जो आंसर है वो भी आपको पीडीएफ में वहां पे मिल जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो रेडिश अपीयरेंस of the sun at the sunrise and sunset, white appearance of sun at noon when it is overhead, ठीक है। तो ये वाला फिगर मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में जो है बना के बताया था, याद होगा कैसे बताया था। बीच में अर्थ मैंने बनाया, उसके बाद फिर मैंने दोनों साइड में क्या बनाया था, सन बनाया था, याद होगा, और मैंने ओवरहेड भी क्या बनाया था, सन बनाया था। तो इस क्वेश्चन में भी वो वही चीज पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि आखिर सनराइज और सनसेट के टाइम में जो होता है सन क्यों रेडिश अपीयर होता है, ये मुझे बताना है, और साथ ही साथ मुझे उसका फिगर भी बना देना है। तो ये फिगर आप लोगों को बनाना होगा, बीच में अर्थ बनाना होगा, और ये क्या है, सनराइज, और ये क्या है, सनसेट, है ना। सन बना दिया तो सन रेडिश क्यों अपीयर होता है, ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ब्लू लाइट स्कैटर होकर हम लोग तक नहीं पहुंच पाता है और हम लोग रेड कलर को देख पाते हैं, ठीक है ना। और नून के टाइम में क्या होता है, नून के टाइम में जो अर्थ से जो सन का डिस्टेंस है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, लेस होता है। तो लेस होने के कारण क्या होता है कि ज्यादातर तो स्कैटरिंग नहीं हो पाता है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। अगर पार्टिकल स्कैटरिंग होगा भी तो ज्यादातर कौन सा कलर मुझे दिखाई देगा, या तो ब्लू दिखाई देगा, और स्कैटरिंग नहीं होगा तो सिंपली क्या है, सन का जो कलर आता है व्हाइट कलर का लाइट, वो मुझे व्हाइट दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका भी रीजन आप लोगों को लिख देना है और साथ में इसमें फिगर बना देना है। ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है, ये क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, तो भाई तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरली अभी आप लोग देख रहे होंगे क्या कि ज्यादातर क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे 3 और कभी कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। विल दिस फेनोमेनन बी ऑब्जर्व्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो बोल रहा है कि सन जो होता है सनराइज और सनसेट के टाइम में रेडिश क्यों दिखाई देता है, वही चीज वो बोल रहा है इस क्वेश्चन में भी। तो इसके आंसर भी क्या होगा, यही होगा ना, सेम, ठीक है। क्वेश्चन को वो क्या कर रहा है, घुमा रहा है, लेकिन आंसर तो वही है उसका। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक नया चीज वो बोल रहा है कि क्या अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्काई में जाता है तो उसको भी क्या इसी तरह का कलर दिखाई देता है, अगर नहीं दिखाई देता तो क्यों नहीं दिखाई देता है। तो उसका रीजन क्या था, सबसे पहले तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर एस्ट्रोनॉट स्काई में जाएगा तो उसको कैसा कलर कैसा अपीयर होता है, उसको स्काई डार्क अपीयर होता है ना, डार्क अपीयर होता है ना। तो
मेरे को लिखना है कि उसको डार्क अपीयर होता है स्काई। तो क्यों डार्क अपीयर होता है भाई? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। क्योंकि वहां पे क्या है कि अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर है, लेकिन जब कोई एस्ट्रोनॉट क्या करता है, स्पेस में जाता है, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाता है। जब वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा तो वहां क्या पार्टिकल्स होंगे? फाइन पार्टिकल्स होंगे नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स कहाँ है, एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो वहां पे क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। और जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो क्या होगा कि जो ओरिजिनल कलर ऑफ स्काई है डार्क, या ना ब्लैक टाइप का डार्क कलर है ना, ओरिजिनल कलर जो स्पेस का है, तो जो ओरिजिनल कलर ऑफ स्काई है वो हमें एस्ट्रोनॉट को जो है वो दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? तो इसका आंसर यही होगा। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका कि क्यों रेडिश अपीयर होता है, तो पता ही आप लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण और वेवलेंथ ऑफ रेड कलर के कारण, ठीक है। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो भी आप लोगों को लिख देना है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि एक एस्ट्रोनॉट जो होता है उसको डार्क कलर का क्यों दिखाई देता है स्काई, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या है, पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन कब का है? 2017 का क्वेश्चन है। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाई सन अपीयर्स रेड, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई स्काई अपीयर्स व्हाइट, ठीक है, व्हाई स्काई अपीयर्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट, है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सब क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। समझ में आ रही है बात? तो ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का फिनिश होता है, खत्म होता है। हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने देखे। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट या फिर कोई क्वेरीज आपको होती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, उस आपको जो भी क्वेरीज आपकी है उसको ज़रूर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।